हम चले तुलसी विवाह की ओर। ये तुलसी है कौन? समय बहुत कम है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरे 8 अध्याय में ये कथा वर्णित है, बहुत विस्तार पूर्वक। धर्मध्वज नाम का राजा था और उनकी महारानी का नाम धर्मात्मा राजा थे, प्रजापालक थे। एक बार विहार करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा रानी दोनों बहुत काल तक वहां विहार करते रहे। बहुत समय बीत जाने के बाद महाराज विहार से विरत होना चाहे और महारानी से कहा कि महारानी महल को चलें। लेकिन महारानी तृप्त नहीं हुई थी, परंतु पतिदेव की आज्ञा के को शिरोधार्य करके महारानी माधवी महाराजा धर्मध्वज के साथ राजमहल को वापस आते हैं। और उन्हीं दिनों में विहार की बेला में ही महारानी माधवी का गर्भ स्थिर हो गया था। महल में आने के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन राधा रानी के अंशभूता एक सुंदर कन्या को महारानी ने जन्म दिया। और ज्योतिषियों ने, आचार्यों ने जब उस बालिका को देखा तो लोग जान गए, जो त्रिकालज्ञ ऋषि थे, मुनि थे, पंडित थे, उन लोगों ने जान लिया कि ये गोलोक निवासिनी, गोलोक में रहने वाली बहुत कम आदमी जुड़े यार आज भगवान कृष्ण की जो अनुचरी हैं, भगवान कृष्ण की अनुचरी, उन्हीं में से प्रधान अनुचरी आज अंशभूता राधा के रूप में अवतरित हुई है। और उस कन्या का नाम रखा गया तुलसी। ये तुलसी पूर्व जन्म में जब गोलोक में भगवान कृष्ण की सेवा में रहती थी, उस समय भी इनका नाम तुलसी ही था। ऐसा तुलसी ने स्वयं कहा है, ब्रह्मा ने भी कहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी कहा है कि इनका नाम तुलसी था। और महाराष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी राधा ने नाराजगी के कारण, महाराज चल रहा था, कुछ सखियों के प्रति इनके द्वारा अपमान का भाव हुआ और उसके चलते राधा रानी नाराज हो गई। और तुलसी नामक गोपी को महारानी राधा ने श्राप दे दिया कि जा, तूने अतिक्रमण किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ, भारतवर्ष में मृत्यु लोक में तुम्हें मानव शरीर में जन्म लेना पड़ेगा। वही गोलोक निवासिनी तुलसी आज महाराजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में भी तुलसी नाम से प्रख्यात हुई। और जब ये गोलोक से चलने लगी मृत्यु लोक में मां के गर्भ में आने को उद्यत हुई राधा रानी के
श्राप के कारण। तो भगवान कृष्ण ने और राधा रानी ने दोनों ने कहा था कि जाओ, लेकिन तुम्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा स्मरण रहेगा। धीरे धीरे ये कन्या बढ़ी, चंद्रमा की कला की तरह अपूर्व सुंदरी थी, क्यों न होगी, आखिर राधा रानी की अंशभूता देवी है, महालक्ष्मी का ही अवतार है। घर परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी ये तुलसी तपस्या करने के लिए चली गई बदरी बनने। लंबे समय तक कठोर साधनाएं की। ठंड के दिनों में जल के अंदर तपस्या करती थी, बरसात के दिनों में खुले मैदान में तपस्या करती थी, गर्मी के दिनों में चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करती थी। और इनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। और तब भगवान ब्रह्मा ने तुलसी से कहा, क्या चाहती हो? तुलसी ने कहा, भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं गोलोक निवासिनी तुलसी हूं। वर्तमान में मैं महाराजा धर्मध्वज की कन्या तुलसी के रूप में स्थापित हूं। और भगवान, जब मैं गोलोक में रहती थी तो भगवान की सखी के रूप में, भगवान की प्रेयसी के रूप में, भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की पत्नी के रूप में मैं स्थापित थी। महारानी राधा के श्राप के कारण मुझे जन्म लेना पड़ा है। और भगवान, मेरी तपस्या का प्रयोजन केवल यह है कि मैं पति के रूप में भगवान नारायण को ही पाना चाहती हूँ। मैंने पति के रूप में वरण कर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सब जानता हूं, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई देवी। और तब ब्रह्मा जी ने उपदेश किया कि जैसे तुम राधा रानी की अंशभूता तुलसी हो, इसी तरह सुदामा नाम का एक गोप भगवान कृष्ण के पार्षद के रूप में रहते थे, उनको भी राधा रानी ने ही श्राप दे दिया है मृत्यु लोक में जन्म लेने का। वो सुदामा नामक गोप भारत में शंखचूड़ के नाम से अवतार लिया है धनुवंश में, और वो भगवान कृष्ण का अंशभूत है। तुम्हारी तरह उसे भी अपने पूर्व जन्म की समस्त बातों की जानकारी सदा रहती है। और चूंकि तुम राधा की अंशभूता, वो कृष्ण के अंशभूत, इसलिए है तुलसी, तुम्हें शंखचूड़ के साथ विवाह करना चाहिए। उसी समय शंखचूड़ आया और भगवान ब्रह्मा के उपदेशानुसार शंखचूड़ तथा तुलसी का गांधर्व विवाह संपन्न हो गया। बहुत प्रसन्न थे दोनों एक दूसरे को पाकर। उसी तरह जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ तारा सुशोभित होती है, गुरुदेव वशिष्ठ के साथ अरुंधति शोभा पाती है, महाराज राम के साथ श्री सीता जी सुशोभित होती हैं, महाराज नल के साथ दमयंती शोभा पाती है, महाराज इंद्र के साथ महारानी सची, भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी शोभा पाती है। ऐसे ही शोभा पाने लगे। बहुत लंबी लिस्ट गिनाई है ग्रंथ में। सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन चूंकि ये गोलोक के निवासी थे, इसलिए इन्हें गोलोक पधारना भी तो था। इसलिए लीलाधर की नित्य प्रति नई नई लीला होती रहती। शंखचूड़ बड़ा प्रतापी हुआ, बड़ा बलवान हुआ। और एक स्थिति ऐसी आई कि शंखचूड़ ने
इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं पर अधिकार कर लिया शंखचूड़ ने। और जब देवताओं पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया तो देवताओं को चिंता हुई कि शंखचूड़ से वापस देवताओं को राज्य कैसे लौटाया जाए। इस विचार से देवताओं की सभा होती है और अंत में युद्ध का निर्णय लिया जाता है। युद्ध का निर्णय लिया जाता है। युद्ध जो है वो कभी कल्याणकारी नहीं होते और सदा भगवान युद्ध को टालने का ही प्रयास करते हैं, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो रामायण काल की घटनाएं हो, चाहे वो अन्य पुराणों की घटनाएं हो। युद्ध को टालने के लिए भगवान बहुत प्रयास करते हैं, संधि का प्रस्ताव भेजते हैं, समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब शास्त्र काम नहीं आते तो ये अंतिम विकल्प शस्त्र ही बचता है। मुझे एक कविता याद आती है, रामचरितमानस की कथा से संबंधित। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ और जंगल में अस्थि समूह देख मुनिराया, अस्थियों के समूह को भगवान ने जब देखा, मुनियों ने दिखाया, भगवान ने पूछा ये क्या है? लोगों ने बताया महाराज राक्षसों के द्वारा खाए गए ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं ये। बड़ी पीड़ा हुई है भगवान को। और तब कवि कहते हैं, कानन में देखी अस्थि पुंज, कानन में देखी अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने। भगवान राम ने संकल्प लिया कि मैं दैत्यों का वध करूंगा, एक भी निशाचर धरती पर रहने न पाए। भुज उठाई पन किन्ह, और जैसे ही भगवान ने संकल्प लिया कि धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, तो करुणामयी माता सीता की करुणा जागी। कोमल हृदय होती है माताएं। माता सीता ने भगवान से अनुरोध किया, प्रभु इन राक्षसों को हटाने का, मानवता की धारा में जोड़ने का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता क्या? केवल आयुध है, केवल हथियार है, कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान? माता ने पूछा। कानन में देखी अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने। नहीं प्रिय मनुष्य सुधर सकता है, तप त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। भगवान राम ने उत्तर दिया था कि नहीं प्रिय, नहीं सीता, मनुष्य चाहे तो सुधर सकता है लेकिन सुधरना नहीं चाहता। सत्य और तप का सदा वश चलता नहीं है, और जब धर्म के मार्ग से लोग विरत हो जाते हैं तब एकमात्र उपाय बचता है शस्त्र। इसलिए युद्ध करना पड़ेगा, शस्त्र चलाना पड़ेगा। शास्त्रों की भाषा लोगों के समझ में नहीं आ रही है, शस्त्र की भाषा आएगी समझ। यहां भी जब शंखचूड़ ने अधिकार जमा लिया, देवता त्रस्त हो गए, और कहा जाता है कि शंखचूड़ बड़ा वरदान प्राप्त व्यक्ति था। उनकी पत्नी है तुलसी, तुलसी का नाम ही है वृंदा। वैसे तुलसी के 8 नाम कहे गए हैं। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान तुलसी के कितने और कौन कौन से नाम हैं?
तो भगवान विष्णु ने कहा था नारद तुलसी के 8 नाम हैं, क्योंकि ये अष्टधा प्रकृति का ही रूप है, प्रकृति को अष्टधा कहते हैं, इसलिए तुलसी के भी 8 नाम है। तुलसी 1, वृंदा 2, विश्व पूजिता 3, वृंदावनी 4, विश्व पावनी 5, पुष्प सारा 6, नंदनी 7 और कृष्ण जीवनी 8। भगवान श्री कृष्ण इनकी आराधना किया करते, इसलिए इनका नाम कृष्ण जीवनी पड़ा। दुनिया में, जगत में जितने तरह के फूल होते हैं, उन सभी फूलों में श्रेष्ठ फूल तुलसी की मंजरी कही गई है। भगवान जो माला धारण करते हैं वो 5 तरह के फूलों का होता है, जिसको कहा जाता है वैजयंतीम च मालाम, उसमें तुलसी की मंजरी अनिवार्य है। और यही बात गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी कहा है। जब माता अनसुईया ने भगवती सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश किया, उस समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनो सीता तव नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, अजहु तुलसी का हरि प्रियो। इस तरह युद्ध अनिवार्य हो गया, और जब युद्ध अनिवार्य हो गया तब भी समझाने के लिए, शंखचूड़ को समझाने के लिए एक गंधर्व जिसका नाम था पुष्पदंत, पुष्पदंत को भेजा गया कि पुष्पदंत जाकर के समझाओ उसे। पुष्पदंत आया, पुष्पदंत समझाने का प्रयास करता है। इधर देवताओं की सेना इकट्ठी होने लगी और भगवान शंकर के साथ युद्ध होना है। शंकर जी के साथ देवताओं की सेना है। तब भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, नारद शंकर जी के पक्ष से लड़ने के लिए जो लोग आए, वीरभद्र आया, नंदीश्वर आया, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कर, कपिलाक्ष, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, काल जीव, कुटीचर और तमाम बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े अनुचर भगवान शंकर के आए। और उसी समय देव सेना की ओर से युद्ध करने के लिए अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का आगमन हुआ। भद्रकाली के अनेक हस्त और अपनी हाथों में दिव्यास्त्र धारण किए हुए माताजी पधारी। शंखचूड़ के विरुद्ध होकर लड़ने के लिए शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, वर्तराकार, गंभीर, खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, पास, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, महेश्वर अस्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गंधर्वास्त्र, पाशुपतास्त्र और न जाने कितने तरह के आयुध लेकर माता प्रकट हुई। घोर युद्ध हुआ। वृंदा के द्वारा जो पतिव्रता धर्म का पालन किया जा रहा था, उस पतिव्रता धर्म के फल का परिणाम भोगा करता था उसका पति शंखचूड़। वृंदा के द्वारा एक दिव्य हार उनके पति को प्राप्त हुआ है, और वो वरदानी हार है। जब तक वो हार टूटेगा नहीं तब तक शंखचूड़ मरेगा नहीं, और वो माला तब तक नहीं टूटेगी जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं होगा।
यहाँ पतिव्रता धर्म खंडित होने का आशय तरह तरह से लगाया जाता है, लेकिन एक स्त्री किसी पति को छोड़कर पराये पुरुष से स्पर्श भी अगर हो जाए तो पतिव्रता धर्म का खंडन तो हो ही गया, और अन्य अर्थ पर गहराई में जाने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। रामचरितमानस में बहुत आदर्शता के साथ गोस्वामी जी महाराज ने वो कथा रखी। छल करी टारे उतासु व्रत, ये लिखा है। वृंदा के व्रत को टाला